मकर संक्रांति सूर्यदेव के स्वागत का पर्व, ऊर्जा का उत्सव। छतों पर गूंजती किलकारी और आसमान में लहराती पतंगे। हम उत्सव मना रहे थे, लेकिन इसी उत्सव की आड़ में एक अदृश्य मौत आसमान में तैर रही थी। चाइनीज मांझा, नायलॉन का वो धागा जो कटता नहीं, बस काटता है। कभी किसी राहगीर का गला तो कभी किसी बेजुबान की जिंदगी। मेरे आसपास पक्षियों का बसेरा है। मैना, कौआ, हॉर्नबिल, इनकी चंचहाहट मेरे दिन का हिस्सा है। पर उस दोपहर शोर में संगीत नहीं, एक चीख और डर घुला हुआ था। एक ऐसा डर जिसे सिर्फ एक संवेदनशील मन ही पढ़ सकता था। मैं छत पर पहुंचा तो देखा एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर पक्षियों का हुजूम एक ही दिशा में दिख रहा है। वहां एक मैना थी, उल्टी लटकी हुई। उसका एक पैर उस देवा चाइनीज मांझे की गिरफ्त में था। तोड़ने की कोशिश करती, लेकिन वो धागा उसकी नन्ही जान की ताकत से कहीं ज्यादा मजबूत था। उसके साथी मैना आसपास बैठकर उसे हौसला दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मौत के सौदागर कौवे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पता था इस मांझे से आज तक कोई जिंदा नहीं बचा। रात हो गई, सूरज डूब गया, पर इस मैना की उम्मीद नहीं। मैं बेबस था। एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के तौर पर मैं धरती के कूड़ नियमों में हस्ती कर सकता था, लेकिन इंसान होने के नाते मेरा दिल रो रहा था। पूरी रात वो नन्ही जान मौत से लड़ती रही। कभी थक कर बैठ जाती, शक्ति जुटाती और फिर संघर्ष करती। दूसरा दिन बीत गया, मौसम खराब था। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति अपने बच्चे की ये तड़प देख कर रो रही है। 2 दिन से भूखी प्यासी वो चिड़िया अब निढाल हो चुकी थी। मैंने कई बार ऐसी मैना देखा है जिनके पैर कटे होते हैं, पर आज समझ में आया कि इस आजादी की कीमत क्या होती है। मैंने दुआ की कि हे ईश्वर, इसका पैर काट दीजिए ताकि ये उड़ तो सके। तीसरा दिन 11 बजे जब मैं ऊपर गया तो सन्नाटा था। जो दृश्य मैंने देखा उसने मेरी रूह कपा दी। उस मैना का संघर्ष खत्म हो चुका था। जिस पैर में मांझा बता था वह टूट चुका था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। असंख्य लाल चींटियों ने उस जीवित शरीर को घेर लिया था। वो नन्ही जान जो 3 दिन पहले आसमान नाप रही थी, आज इंसानी शौक की बलि चढ़ चुकी थी। उसकी आवाज हम तक नहीं पहुंची, क्योंकि हमने अपने कानों में उत्सव का शोर भर रखा था। मुझे पक्का यकीन है, अगर इंसान किसी ऐसी पीड़ा से गुजरता तो इसकी दर्दनाक चीख समूची इंसानियत को झकझोर देती। क्या हमारी चंद घंटों की जीत दूसरों की पतंग काटने का वह तुच्छ अहंकार किसी बेजुबान की ऐसी दर्दनाक मौत से बड़ा है? चाइनीज मांझा सिर्फ एक धागा नहीं, एक हथियार है। यह सड़ता नहीं है, यह टूटता नहीं, यह सिर्फ जान लेता है। इस मकर संक्रांति पर्व में सूती धागे का उपयोग करें, परंपरा निभाएं, हत्यारा न बने। अगली बार जब आप पतंग उड़ाएं तो याद रखिएगा, कहीं आपकी डोर किसी का गला ना बन जाए। आजादी सबको प्यारी है, उसे छीनने का हक हमें किसने दिया?